जय माता दी। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता की पूजा करने से आपका गुरु यानी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। संतान की अगर कामना हो तो भी माँ की पूजा होगी और अगर शीघ्र विवाह के लिए प्रयासरत हैं, लंबे समय से आपकी मनोरथ पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी माँ के शरण में आने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माँ स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे होते हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि कार्तिकेय भगवान की पूजा करने से मंगल भी मजबूत होता है। क्योंकि माँ स्कंद माता सुख और शांति को देने वाली देवी मानी गई है, इसीलिए इस दिन शीघ्र विवाह के लिए भी उपाय किए जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, जीवन में सुखों को प्राप्त करने के लिए और संतान के डेवलपमेंट के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले शीघ्र विवाह होने के लिए एक छोटा सा प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। आम का पत्ता आपके पास होगा, एक पत्ता ले आएं। अगर नहीं है तो मार्केट में भी मिलता है, आप ले आइए। एक पत्ता अच्छा सा देख कर लाइए। अब इस पत्ते को धोकर अच्छे से साफ कर लें। सिंदूर और हल्दी की सहायता से 2 स्वस्तिक का निर्माण करें आम के पत्ते पर। यानी एक स्वस्तिक एक ही पत्ते पर बनाना है, हल्दी से बनाइए और दूसरा स्वस्तिक सिंदूर से बनाइए। अब जब आप हल्दी का स्वस्तिक बनाए हैं हल्दी से, इसके ऊपर कुमकुम मिला हुआ चावल, यानी चावल में कुमकुम थोड़ा सा मिलाकर हल्दी वाले स्वस्तिक पर रखें और जो स्वस्तिक आपने सिंदूर से बनाया है उस पर हल्दी मिला हुआ चावल रखें। यानी आपको उल्टा पुल्टा रखना है, जैसे हल्दी वाले स्वस्तिक पर कुमकुम मिला चावल और कुमकुम वाले स्वस्तिक पर हल्दी मिला हुआ चावल। अब ये प्रयोग सिर्फ नवरात्र के 5वें दिन ही होगा। एक ही पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनेंगे और एक हल्दी का और दूसरा सिंदूर का। अब इस स्वस्तिक वाले जो आम का पत्ता है, जो बच्चे विवाह के योग्य हैं, लड़का हैं लड़की हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके दोनों हथेलियों पर उसको रखें और उनको बोलिए अपना नाम और अपने गोत्र का नाम लेंगे। इसके बाद इस पत्ते को वो चाहें तो स्वयं या कोई भी व्यक्ति यानी आपके घर का कोई भी सदस्य ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे इस पत्ते को रख दीजिए। देखिए, ये प्रयोग सिर्फ 5वें नवरात्रा यानी माँ स्कंद माता की पूजा के दिन ही की जाएगी और ये प्रयोग अगर आपने कर लिया तो 3 से 4 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाएगा। माँ का वाहन सिंह है। माँ हर कठिनाइयों से भक्तों की रक्षा करती है। शास्त्रों में माँ स्कंद माता की आराधना का बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि इनकी उपासना करने से जीवन के हर दुख, हर तकलीफ, हर बाधाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। माँ स्कंद माता की आराधना का काफ़ी महत्व है। भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर माँ की आराधना करें तो आपको भवसागर से पार करने में कठिनाई नहीं आएगी। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहा जाता है और माँ को अपने पुत्र स्कंद से अत्यधिक प्रेम है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो माता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती है और स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इन्हें स्नेह की देवी और ममता की देवी भी कहते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे विधि विधान हैं। आइए हम जानते हैं विस्तार से। देखिए, पंचमी तिथि के दिन माँ की पूजा स्कंद माता स्वरूप में की जाती है। भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाने का विधान है, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए, सुबह सुबह स्नान वगैरह करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद माँ को पीले पुष्प और
केले का भोग लगाइए। अगर संतान की चाहत है तो जोड़े की संख्या में केले का भोग लगाइए, जैसे कि 2, 4, 8 यानी सम संख्या जिसको कहते हैं। तो आपको विषम संख्या जैसे 5, 11, 7 इस तरह से नहीं लगाना, बल्कि केले का भोग अगर आप संतान की चाहत के लिए, संतान के डेवलपमेंट के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए माँ को जोड़े की संख्या में ही केला का भोग लगाएं और इस केला को प्रसाद के रूप में खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। और अगर संतान की चाहत है तब माता रानी को केले का भोग लगाने के बाद आप पति पत्नी दोनों मिलकर अगर पूजा करें तो अच्छा है और फिर प्रसाद के रूप में खाइए। संतान की प्राप्ति या फिर संतान से संबंधित कोई भी कष्ट है संतान को, वो समाप्त हो जाता है। और माँ की आराधना करने से बृहस्पति संबंधी समस्या भी दूर होता है, क्योंकि माँ का संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से है। तो अगर आप गुरु को बेहतर करना चाहते हैं तो माँ को पीला पुष्प और पीले फल जरूर अर्पित करें। पीला फल आप कोई भी अर्पित कर सकते हैं, पर सर्वोत्तम होगा कि आप केला ही अर्पित करें। और जब भी पूजा कीजिएगा माँ का, पीला कपड़ा पहनकर। माँ का मंत्र है, जो मंत्र आप जपें तो संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की अगर आपको चाहत है तो माँ का ये मंत्र अमोघ माना जाता है। इस मंत्र का जप करने से आपका गुरु भी मजबूत होता है और संतान की प्राप्ति भी सरलता से होती है। और वो मंत्र है ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जप कीजिए और इसके बाद प्रार्थना कीजिए संतान की प्राप्ति के लिए। यकीन मानिए आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। अब चूंकि नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाकर सबको प्रसाद के रूप में खाना है, लेकिन अब एक ऐसा मंत्र जो संतान की प्राप्ति सरलता से करवाने में सहायक होता है। और ये मंत्र आपको 5वें नवरात्रा यानी माँ स्कंद की पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर आप अपने घर के पूजा स्थान पर ही इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो माँ स्कंद माता की पूजा करने से बृहस्पति नामक ग्रह मजबूत हो जाता है और शुभ फल देने लगता है। तो देव गुरु को प्रसन्न करने के लिए, माँ स्कंद माता को मनाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए ये मंत्र अमोघ माना जाता है। इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयस्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयस्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो इस मंत्र का 108 बार जप करना है। एक घी का दिया जला लीजिएगा, उसके बाद बैठ के जप करें। और इस मंत्र का जप करने से संतान संबंधी हर दोष समाप्त हो जाते हैं। और माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है, तो माँ को जरूर आप विशेष तरीके से मनाइए। और जब आप पंचमी तिथि के दिन माँ को केले का भोग लगाइएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, तो ऐसे में आप किसी गरीब को भी प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। अगर आम चीज़ों के लिए आप भोग लगा रहे हैं, लेकिन विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं, तो खुद और अपने बच्चों को खिलाएं। देखिए, इस दिन माँ को एक पानी वाला नारियल को चुंदरी में बांधकर माँ के सामने भेंट करें और उसके बाद अपने धन के स्थान पे रख लें। धन भी बढ़ेगा, संतान भी तरक्की करेगा और जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये उपाय आपको 5 पूजा यानी कि माँ स्कंद माता की पूजा के दिन करना है, 5वां नवरात्रा के दिन। वैसे तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से जब पूजा करें वो आपको आसानी भी होगी और इसके फल भी आपको बहुत आसानी से प्राप्त होंगे। इस दिन चूँकि गुरु ग्रह से संबंध रखता है माँ स्कंद माता की पूजा का दिन, इसलिए गुरु ग्रह को बेहतर करने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, धन के लिए, विदेश जाने के लिए, यानी गुरु के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, हर चीज़ को बेहतर करने के लिए 2 गांठ हल्दी का माँ को अर्पित करें। याद रखिए, गांठ यानी साबुत हल्दी का गांठ। और फिर इसको बाद में यानी अगले दिन उठाकर धन के स्थान पर रख लीजिएगा। धन संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी और जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी।
तो माँ की आराधना में आपको गुरु को भी मजबूत करना है और माँ को भी मनाना है। और इस दिन शाम में कपूर जलाकर जरूर आप आरती करें। अन्य दिनों में भले ही आप दिया घी का बनाकर आप आरती करें, वैसे तो रोज ही कपूर जला के करना है, लेकिन 5वें नवरात्र के दिन कपूर जलाकर ही आरती करें। आप चाहें तो इसमें लौंग डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपूर जलाकर आरती कीजिएगा। पूरे घर में दिखाइए, घर में कलह कलेश नहीं होगा, घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा और माता रानी की कृपा से जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे जिसकी आपको चाहत है। तो माँ स्कंद माता को मनाइए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।